तो जैसा कि आज देवशयनी एकादशी है और आज से ही लेकर पूरे चातुर्मास में आप कोई भी शुभ काम नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में मेष राशि वालों को देवशयनी एकादशी से लेकर चातुर्मास खत्म होने तक कौन से खास उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी मेष राशि है, जन्म राशि आपकी मेष राशि है, तो आज 17 जुलाई से 13 नवंबर 2024 तक आपको चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करें और कम से कम 5 तरह के अन्न पका करके और उन्हें जो है भोग लगाएं। घी में हल्का सा सिंदूर मिला करके भगवान विष्णु के मंदिर में एक दिया जलाएं। पीले फूलों की माला बनाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा पर अर्पित करें। भगवान श्री हरि विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं। कौन सा चंदन? मलया गिर चंदन। उसमें थोड़ा सा केसर डालिए, पत्थर पर घिसिए, चंदन निकल आएगा। और चंदन जब निकल आएगा तो ये अनामिका उंगली जो है, जिसको रिंग फिंगर आप कहते हैं, इसी उंगली से अगर आप भगवान विष्णु के माथे पर तिलक लगाएंगे तो आप विश्वास करिए आपके लिए बैकुंठ का द्वार खुल जाएगा। लेकिन जब आपको अपने माथे पर तिलक लगाना हो तो इस उंगली से ना लगाएं, तब आप अंगूठे से अपने माथे पर तिलक लगाएं, क्योंकि ये केवल देव कार्य में प्रयोग होने वाली उंगली है। देवताओं को तिलक अनामिका उंगली से लगाया जाता है और किसी मनुष्य को तिलक लगाना हो तो अनामिका से नहीं लगाया जाता है, अंगूठे से लगाया जाता है। वो चाहे पुरोहित हो, चाहे मतलब कोई वर हो आया हुआ विवाह में, और चाहे कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, सबको तिलक अंगूठे से ही किया जाता है। लेकिन देवताओं को तिलक जो किया जाता है वो अनामिका उंगली से किया जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस बार चातुर्मास के 4 महीनों में मेष राशि के जातकों को चाहिए कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के बड़बोलेपन से बचें, वरना आपकी लोकप्रियता में कमी आएगी और आप लोगों के निगाह में बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। इसलिए आपके मुंह से अहंकार युक्त बातें नहीं निकलनी चाहिए। इसलिए जितना आवश्यक है उतना ही बोलें, क्योंकि जो ट्रांजिट है आपका वो ये है कि आपके 12वें भाव में राहु रहेगा पूरे 4 महीने में और द्वितीय भाव में बृहस्पति रहेगा। ये स्थिति इस बात का संकेत है, शुक्र के घर में बृहस्पति, कि ऐसा आदमी थोड़ी सी सफलता पर पगला जाता है, अऊल जलूल बोलने लगता है, अहंकार की बातें बोलने लगता है। इससे बचना होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देवशयनी से लेकर देव उठनी एकादशी तक पूरे चातुर्मास वृषभ राशि वाले क्या उपाय करें, ये जानते हैं। वृषभ राशि के जातक आज यानी 17 जुलाई से 13 नवंबर 2024 तक भगवान विष्णु को 5 तरह के ऋतु फल नित्य समर्पित करें। अगर 5 फल नहीं हो पाते हैं आपसे तो एक ही ऋतु फल आप जरूर समर्पित करें। माखन मिश्री का भोग लगाएं और भगवान विष्णु के मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय या गायत्री मंत्र का जप करें। आटे की 16 गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं। इस बार चातुर्मास के 4 महीने में वृषभ राशि के जातक अगर यात्रा कर रहे हैं तो पूरा अलर्ट होकर के यात्रा करें। यात्रा से धन हानि का भी संयोग बन सकता है। इसलिए आपको चाहिए कि इस चातुर्मास में संभव हो तो यात्रा न करें, लेकिन यात्रा करना अगर अपरिहार्य है तो यात्रा करें, सचेष्ट होकर के यात्रा करें। जय मां विंध्यवासिनी। देवशयनी से लेकर देव उठनी एकादशी तक चातुर्मास में मिथुन राशि वाले क्या उपाय करें, ये जानते हैं। मिथुन राशि के जातक आज 17 जुलाई से 13 नवंबर 2024 तक भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी, इलायची, मिश्री ये सब चीजें अर्पित करें। तुलसी का पौधा लगाएं, उसमें हर रोज सुबह शाम घी का दिया जलाएं।
इस बार चातुर्मास में 4 महीनों में मिथुन राशि के जातकों को सावधान रहना होगा। धोखा मिल सकता है। जिसके ऊपर आंख बंद करके विश्वास करेंगे वो आपके साथ विश्वासघात कर सकता है, क्योंकि आपका ट्रांजिट जो है पूरे 4 महीने में ये है कि बृहस्पति आपके व्यय भाव में ही रहेंगे, वो नहीं बदल रहे हैं, और आपके आजीविका स्थान में राहु रहेंगे, वो भी नहीं बदल रहे हैं, और आपके भाग्य स्थान में शनि रहेगा, वो भी नहीं बदल रहा है। ये 3 ग्रहों का मतलब कि आप किसी के ऊपर अगर आंख मूंद कर विश्वास करेंगे तो निश्चित रूप से आपके मन के अनुकूल वो व्यक्ति नहीं होगा, बल्कि आपके विपरीत कार्य करेगा, जिससे आपको कष्ट होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देवशयनी से लेकर देवउठनी एकादशी तक चातुर्मास में कर्क राशि वाले क्या उपाय करें, ये जानते हैं। कर्क राशि के जातक आज 17 जुलाई से 13 नवंबर 2024 तक भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा का गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करें। अब देखिए, वहां तो मैंने पंचामृत से बताया था, अब यहाँ गाय के कच्चे दूध से। आप दक्षिणावर्ती शंख ले लीजिए, भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा है उनको रख लीजिए थाली में। नहीं प्रतिमा भगवान श्री हरि विष्णु की है, कोई बात नहीं, लड्डू गोपाल तो होंगे, लड्डू गोपाल को रख लीजिए। लड्डू गोपाल भी नहीं है तो राम जी का चित्र हो, राम जी की फोटो, राम जी का मूर्ति होगी, उनको रख लीजिए, या भगवान विष्णु की मूर्ति हो उनको रख लीजिए। और वही पुरुष सूक्त का मंत्र फिर चालू करिए यूट्यूब पे, और दूध से तब तक अभिषेक करिए जब तक 16 मंत्र खत्म न हो जाएं। फिर उसके बाद में जल से अभिषेक करिए, फिर गन्ने के रस से अभिषेक करिए, फिर थोड़ी सी दही, थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा घी लगाइए। फिर प्रतिमा को शुद्ध जल से अभिषेक करके और साफ कपड़े से पोंछ करके उन्हें सिंहासन पर विराजमान करिए। उन्हें पीले वस्त्र धारण करवाइए, उनके जो आभूषण मुकुट वगैरह हैं वो सब धारण करवाइए, और खूब मनोयोग के साथ उनकी सेवा में लगिए। उसके बाद धूप दीप जला करके पुष्पमाला चढ़ाइए, धूप दीप जला करके उन्हें नैवेद्य भोग प्रसाद जो भी आपकी सामर्थ्य के अनुकूल हो वो लगाइए। और उसके बाद तुलसी का पत्ता चढ़ाना मत भूलिए। जल से आचमन करिए 5 बार, एक पान का पत्ता हो सके तो चढ़ाइए। ये सब कर्म करने से आपके जीवन का पुण्य बढ़ जाएगा, और चाहे जितना बड़ा दुर्भाग्य होगा वो नष्ट हो जाएगा, विश्वास करिए। इसमें जरा सी भी अतिशयोक्ति नहीं है। भगवान श्री हरि विष्णु के बारे में हम मनुष्य हैं, क्या कह सकते हैं? देवों के देव नहीं कह सकते हैं उनके बारे में, उनकी लीला ये है। लेकिन वो इतने सरल हैं कि अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब देखिए ना, अर्जुन भक्त ही तो थे भगवान के, लेकिन अर्जुन पीछे बैठते थे रथ में, और जहां अर्जुन का पांव होता था वहां भगवान बैठ करके रथ हाँकते थे। सोचो, हमारे ईश्वर कितने महान हैं कि भक्तों के चरण के पास बैठे हुए। आज थोड़ा सा पद पाने के बाद आदमी अहंकार में डूब जाता है, और जो पूरे त्रिलोकी की 1 सेकंड में रचना कर सकते हैं और 1 सेकंड में अपने अंदर विलीन कर सकते हैं, वो प्रभु अपने भक्त के कितने वशीभूत होते हैं। इसलिए जितनी श्रद्धा और जितने समर्पण के साथ श्री हरि का चिंतन होगा उतना ही अच्छा जीवन होगा। इस बार चातुर्मास के 4 महीनों में कर्क राशि के जातकों को संपत्ति या वाहन क्रय विक्रय करना सलाह लेकर के ही करना चाहिए, और आवश्यक होने पर करना चाहिए, अनावश्यक होने पर नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो पूरे चातुर्मास सिंह राशि वाले क्या उपाय करें, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, और खास तौर पर किन चीजों का दान करना चाहिए, सब जानेंगे अभी। सिंह राशि के जातक जान लें कि इस पूरे चातुर्मास में आपके ऊपर शनिदेव की दृष्टि रहेगी। तो भाई 17 जुलाई से 13 नवंबर 2024 तक भगवान विष्णु को चांदी की बांसुरी अर्पित करें, केले और गुड़ का भोग लगाएं, विष्णु मंदिर में चंदन का इत्र या चंदन की धूप जलाएं, अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में गाय के घी का दिया रोज सुबह शाम जरूर जलाएं।
इस बार चातुर्मास के 4 महीनों में सिंह राशि वालों को अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में केतु विराजमान है। इसलिए अगर बिना सोच समझकर आप खर्चा करेंगे तो थोड़ी सी आर्थिक विसंगति पैदा हो सकती है, पैसे का तनाव हो सकता है। इसलिए जहां बहुत आवश्यक हो वहीं खर्च करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो देवशयनी से लेकर देवउठनी एकादशी तक चातुर्मास में कन्या राशि वाले राशि अनुसार क्या उपाय करें, ये जानते हैं। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज 17 जुलाई से 13 नवंबर 2024 तक आपको पंजीरी और पिसा हुआ हरा धनिया, इसका भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए। और जो पूजा का उपचार है तो करिएगा। जैसे पहले ध्यान करिएगा भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्म लेकर के खड़े हुए हैं, आप उनका ध्यान कर रहे हैं। आप उनके चरण से लेकर के मुख तक का अवलोकन करके प्रसन्न हो रहे हैं। और इसके बाद में जो भी उपचार उनको आप आवाहन करिए, प्रभु आइए आप यहाँ विराजमान हो जाइए। फिर उसके बाद पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से उनकी पूजा करिए। और पंजीरी और धनिया पिसी हुई ये उनको प्रसाद के रूप में चढ़ाइए। तुलसी के पत्तों की माला बना करके भगवान विष्णु को अर्पित करिए। पानी में गंगा जल और सफ़ेद तिल मिलाकर आप सुबह स्नान करिएगा। पीले रंग का रुमाल अपने पास हर समय रखिएगा। इस बार चातुर्मास के 4 महीनों में कन्या राशि के जातकों को अपने माता पिता के सेहत का ध्यान रखना होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देवशयनी से लेकर देवउठनी एकादशी तक चातुर्मास में तुला राशि वाले अपने राशि अनुसार क्या उपाय करें, ये जानते हैं। तुला राशि के जातक आज 17 जुलाई से 13 नवंबर 2024 तक भगवान विष्णु की प्रतिमा पर मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाकर गंगा जल से शुद्ध गंगा जल से धोएं। भगवान विष्णु को मिश्री का भोग लगाएं। भगवान विष्णु को हर रोज केसर का तिलक लगाएं। इस बार चातुर्मास के 4 महीनों में तुला राशि वालों को समय की बर्बादी से बचना चाहिए। और जब तक आप पूजा स्थान में बैठे हैं तब तक आपके घर में पुरुषुक्त का पाठ होते रहना चाहिए। वो चाहे मोबाइल से ही होता रहे, लेकिन होता रहे, उसकी आवाज पूरे घर में गूंजती रहे। अगर ये क्रम आप पूजा करते समय 2-4 बार कर देते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपके घर का वास्तु दोष भी समाप्त हो जाएगा। और उसी घर में जहां बहुत निगेटिविटी आज आप फील करते हैं, जहां सब लोग उदास बैठे रहते हैं, उसी घर में आप देखेंगे लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट होगी और लोगों के मन में आनंद होगा। क्योंकि जहां भगवान श्री हरि की उपासना होती है वहां कुछ बुरा हो ही नहीं सकता है। भगवान कहते हैं, ताकर सदा करहु रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। वो अपने भक्तों की मां की तरह रक्षा करते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो देवशयनी से लेकर देवउठनी एकादशी तक चातुर्मास में वृश्चिक राशि वाले को क्या उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को आज 17 जुलाई से 13 नवंबर 2024 तक श्रीहरि का शहद और दही से अभिषेक करना चाहिए। भगवान श्रीहरि विष्णु को माखन और मिश्री का भोग लगाना चाहिए। विष्णु मंदिर में बैठकर 108 बार श्री हरि नाम का जप करें। इस बार चातुर्मास के 4 महीनों में वृश्चिक राशि वालों को गलतफहमी से बचना होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। देवशयनी से लेकर देवउठनी एकादशी तक चातुर्मास में धनु राशि वाले क्या उपाय करें, ये जानते हैं। धनु राशि के जातक आज 17 जुलाई से 13 नवंबर 2024 तक नित्य भगवान श्री हरि विष्णु को यथासंभव अच्छे उपचारों से पूजन करें। और पूजन में ध्यान रखें कि पीले फूलों से उनका श्रृंगार करें और पीले कपड़े चढ़ाएं। चने का प्रसाद बनाकर भोग लगाएं। इस बार चातुर्मास के 4 महीनों में धनु राशि के जातकों को यात्रा में सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आपका राशि स्वामी आपके भाव से 6ठे भाव में गोचर कर रहा है। जरा सा भी लापरवाही ज्यादा नुकसानदेह हो सकती है। इसलिए यात्रा में बिल्कुल
सावधानी से वाहन चलाएं और सावधानी पूर्वक यात्रा करें। जय मां विंध्यवासिनी। देवशयनी से लेकर देवउठनी एकादशी तक चातुर्मास में मकर राशि वाले अपने राशि अनुसार क्या उपाय करें, ये जानते हैं। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि 17 जुलाई से 13 नवंबर तक इस चातुर्मास में आपको श्रीहरि विष्णु का पूजन अर्चन करना चाहिए। और अगर आपके नजदीक कहीं राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, विष्णु भगवान का मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर है तो वहां आपको एक नारियल या गरी गोला ले जा करके उसका भी भोग सामग्री के साथ सम्मिलित करके अर्पण करना चाहिए। इसके साथ ही इलायची और लौंग ये पान में डाल करके पान का बीड़ा बना करके उसे भी प्रभु को समर्पित करना चाहिए। ओम जद पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत् बसंतोष्यासी दाज्य ग्रीष्म युद्धम शरद धवी। जब पुरुष सूक्त में ये मंत्र आए तो पान चढ़ाइएगा। केले का पेड़ लगाएं और उसमें हर रोज जल चढ़ाएं। इस बार चातुर्मास के 4 महीनों में मकर राशि वालों को समझदारी से काम लेना होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। और देवशयनी से लेकर देवउठनी एकादशी तक चातुर्मास में कुंभ राशि वाले क्या उपाय करें, ये जानते हैं। कुंभ राशि के जातक आज 17 जुलाई से 13 नवंबर 2024 तक श्रीहरि का गंगा जल से अभिषेक करें। पुरुष सूक्त का मंत्र चलते रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा। भगवान श्रीहरि नारायण को नारियल मिश्री का भोग प्रसाद भी चढ़ाना चाहिए। तुलसी के पौधे में रोज जल चढ़ाना चाहिए। चातुर्मास के 4 महीनों में कुंभ राशि के जातकों को तनाव और रिश्तों में कड़वाहट से बचना चाहिए। अगर आप सचमुच में 4 महीने बड़ी पवित्रता के साथ जिएंगे और हर समय आपके मन में भगवान श्रीहरि विष्णु चिंतन में होंगे, आपके हृदय में हर समय उनकी छवि होगी, आप विश्वास करिए मनुष्य का जीवन पाना आपका धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। देवशयनी से लेकर देवउठनी एकादशी तक चातुर्मास में मीन राशि वाले क्या उपाय करें, ये जानते हैं। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज 17 जुलाई से लेकर के 13 नवंबर 2024 तक भगवान श्री हरि नारायण के मंदिर में जाकर आप वहां विधिवत पूजा करिए। और पूजा के बाद हो सके तो आंवले के मुरब्बे का प्रसाद चढ़ाइए। भगवान विष्णु को केसर और मलयागिर चंदन घिस करके बढ़िया वैष्णव तिलक लगाइए। वैष्णव तिलक वो होता है जो ऐसे खड़ा होता है, 2 लाइनें जिसमें होती हैं, बीच में चंदन लगाया जाता है, वो वैष्णव तिलक होता है। भगवान विष्णु के भक्तों को वही तिलक लगाना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर अपने घर में छिड़कें। इस बार चातुर्मास के 4 महीनों में मीन राशि वालों को गलत फैसला लेने से बचना होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद यही करते होंगे कि आज का विषय आपको भी बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।